हर शुगर स्पाइक जो है वो आपके शरीर को अंदर से खोखला करती रहती है और आपके शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के कारण से होते रहते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस कौन से होते हैं? जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है रेटिनोपैथी, यानी आपकी आंखें जो हैं उससे कम दिखने लगता है और यहां तक कि उसमें जो है आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है आपके ब्लाइंडनेस का थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो डायबिटीज ही होता है। और जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है वो हार्ट कॉम्प्लिकेशंस होता है, हार्ट के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, उससे आपको लकवा हो सकता है जिसको हम लोग सेरिब्रल स्ट्रोक्स कहते हैं, वो हो सकता है। और जो तीसरा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है आपका डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। आपकी आंतें जो हैं वो कम चलने लगती हैं और उसकी मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। और जो चौथा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इससे क्या होती है, जो आपकी जो नर्व हैं वो जो है कमजोर हो जाती है और ठीक से प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, तो उसको हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन लास्ट एंड लीस्ट जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है आपकी गुर्दे में कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे आपके ब्रेन के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें ब्रेन फॉगिंग वगैरह होती है, आपको इरिटेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो हैं ये आपकी जो ब्लड शुगर स्पाइक्स के कारण से होते हैं। तो आज मैं आपको ये ऐसे जो ब्लड शुगर स्पाइक से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो उससे जो आपका शरीर अंदर से खोखला हो रहा है, उसको आप कैसे 3 ऐसे माइंडफुल टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आप जो है इन कॉम्प्लिकेशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही 3 महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशंस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और मैं आपको रोजाना डायबिटीज के संबंधित नई नई जानकारी, नए नए इन्फोज जो कि रिसर्च बेस्ड होते हैं और जो कि साइंटिफिक होते हैं, रोजाना आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करता हूं। तो आज मैं आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण माइंडफुल आपको टिप्स देने वाला हूं जिससे आप जो है ब्लड शुगर स्पाइक्स को जो है आप मैनेज कर सकते हैं, आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मगर उससे पहले ये बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है कि ऐसे आपको ब्लड शुगर आपकी क्यों स्पाइक करती है। तो हम लोग जो भी फूड खाते हैं तो खाने के बाद वो फूड आपके स्टोमक में जाता है, स्टोमक से वो फूड जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो वो स्टोमक से ब्लड स्ट्रीम में तो बहुत आसानी से चला जाता है, मगर उसको जो है ब्लड स्ट्रीम से सेल में जाने के लिए उसको एक कैरियर की जरूरत होती है। और वो कौन सा कैरियर होता है जो उसको ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर ले जाता है? तो वो जो कैरियर होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसे हम और आप सब लोग जानते हैं, उसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं, जो पैंक्रियास के बीटा सेल से निकलता है। तो इंसुलिन एक ऐसे किस्म का हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है जिसको बॉसिज्म बहुत पसंद है। जितने भी हार्मोन्स है उसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, मगर ये जो आपका इंसुलिन होता है इसके अंदर एक बॉसिज्म होता है। तो जैसे ही ये आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है तो इसका काम यही होता है कि ये जो ब्लड स्ट्रीम में जो आपकी एक्सेस शुगर घूम रही है उसको क्या करता है, उसको ये पकड़ता है और पकड़ने के बाद इसको सेल में ले जाता है। तो जब सेल में शुगर एक्सेस हो जाती है तो वो क्या करता है कि उस शुगर को सेल जो है उसको आपकी जो है उसको कई पाथवे से उसको आपको जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, वो आपकी जो है उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, उसको जो है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, उसको जो है वो आपके फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इन पाथवे से इनको जो है कन्वर्ट कर देता है और क्या करता है, ये उसको मसल में जो है उसको वहां डाल देता है। इतना सारे काम जो है ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये अकेले जो है ये करने लगता है। तो
इससे क्या होता है कि इससे जो है आपकी जो एक्सेस शुगर है, जो आपकी एक्सेस शुगर जो स्पाइक होती है, उससे ये होता है कि वो जो है ये आपके अंदर जो है आपके अंदर जो है ये कॉम्प्लिकेशन होते रहते हैं। इसी पे आपके अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और इसमें जो है आपके यूरोपियन डायबिटिक एसोसिएशन और जो हमारी इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन है, ये कहती है कि जो ये शुगर स्पाइक होती है, इसके लिए आपको अपनी ब्लड शुगर को टाइम एंड रेंज में रखना होगा। टाइम एंड रेंज का मतलब ये होता है कि आप किसी भी टाइम पार्ट ऑफ टाइम में जो आपकी ब्लड शुगर हो वो 160 टू 170 के अंदर हो। अगर 160 और 170 से ज्यादा आपकी ब्लड शुगर होती है तो आपको आपकी जो ब्लड शुगर है वो आपकी स्पाइक होगी और उससे आपको कॉम्प्लिकेशन होंगे। मगर यदि आपकी वही ब्लड शुगर 160 से 170 के अंदर रहती है तो वो आपको शुगर स्पाइक नहीं करेगा और आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। तो आइए हम लोग देर न करते हुए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूटैक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम लोग 3 महत्वपूर्ण टिप्स, 3 माइंडफुल टिप्स, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से बताया कि इन टिप्स का आपको करना बहुत ही जरूरी है ताकि आप अपनी शुगर स्पाइक आपके शरीर में ना हो, आपकी जो है ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकें और आप अपनी ब्लड शुगर को मैनेज कर सकें। जो पहली महत्वपूर्ण टिप्स है वो ये कि आप जो भी खाते हैं, चाहे वो आप हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड खाते हैं, जैसे आपके बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, केक हो गई, पेस्ट्री हो गई, मैदे से बनी हुई चीजें, जो भी आप खाते हैं, तो उसको खाने के लिए जो सबसे पहला जो आपको उसमें जो नॉर्म्स आपको फॉलो करना है, उसको आपको ये करना है कि आप अपने खाने की शुरुआत जो है आप फाइबर से करें। तो उसके लिए आपको वेजिटेबल्स से बनी सलाद वगैरह या रॉयल सलाद, ये आप अपने भोजन में आप इसको इंक्लूड करें। उसके बाद आप जो दूसरा काम करें वो आप करें कि उसमें प्रोटीन लें। जैसे आप पनीर ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप जो है मीट तक आप उसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी थाली को सजाते हैं तो, और लास्ट में आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको एसेंशियल फैट लेना है। तो फैट आप जो है वो लास्ट में ले सकते हैं। आप जैसे रोटी में जो है आप मक्खन लगा के खा सकते हैं, या रोटी में आप थोड़ा घी लगा के खा सकते हैं, या आप थोड़ा सा जो है फ्राइड राइस वगैरह या बासमती राइस की आप बिरयानी वगैरह बना के खा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि हम आपको किसी भी चीज को रिस्ट्रिक्ट करने नहीं बोलते हैं। हम आपको कहते हैं कि आप इंटेलिजेंटली जो है आप अपने फूड का प्रोपोर्शन को आप जो है तय करें। आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन सी चीज पहले खाना है, कौन सी चीज मिडिल में खाना है, कौन सी चीज आपको बाद में खाना है। और अगर आप इस तरह से कर लेते हैं, आप थोड़ा बहुत मीठा भी खाने के आखिर में आप ले सकते हैं। मगर आपको इंटेलिजेंटली ये काम करना होगा। आपको जो है डिसिप्लिन और नॉलेज को जो है फॉलो करना होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप थोड़ी सी आइसक्रीम भी खाने के आखिर में खा सकते हैं और थोड़ी सी मीठी कोई चीज, मिठाइयां वगैरह भी आप खा सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण टिप्स है वो ये है कि आपको भोजन से पहले 1 गिलास पानी आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए कि वो क्या होता है कि उससे आपके स्टोमक में मैसेज जाता है, और मैसेज जाने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो है आपको आपका जो स्टोमक है वो प्रिपेयर हो जाता है। वो उसमें क्या होता है कि वो ये समझ जाता है कि अब हमारे पास जो है हमारी ईटिंग विंडो शुरू होने वाली है और हमारे पास फूड आएगा। तो उससे जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि आपके स्टोमक में 2 स्फिंक्टर भी इसीलिए होते हैं। एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है और दूसरा कार्डियक स्फिंक्टर होता है। तो वो क्या करता है कि आपके फूड के मूवमेंट को जो है वो स्लो कर देता है। तो कोई भी आप जैसे हाई ग्लाइसेमिक लोड या आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कोई भी फूड अगर आप खाते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि वो एब्जॉर्प्शन उसका स्लो कर देती है।
क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहां होता है? एब्जॉर्प्शन आपकी इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर आपका फूड स्टोमक में जो है उसकी जो मोटिलिटी है वो लो हो जाती है और आपका फूड जो है प्रोपेल आगे नहीं करता, इंटेस्टाइन में नहीं जाता, तो इससे भी शुगर कंट्रोल में बहुत बड़ा फर्क आपको पड़ जाता है। और जो आपको तीसरी चीज करनी होती है वो ये करनी होती है कि आपको मूवमेंट ऑफ द कोर करना होता है। मूवमेंट ऑफ द कोर का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी भोजन लिया, चाहे आपने ब्रेकफास्ट लिया, चाहे आपने लंच लिया, चाहे आपने डिनर लिया, तो उसके बाद आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स आपको वॉक कर लेना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा शहर नाप दें। आप जो है अपने घर के आंगन में, आप अपने घर की बालकोनी में आप जो है थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ द कोर, आप थोड़ा सा मूवमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर जो है वेल कंट्रोल हो जाती है। आप अपनी शुगर को मैनेज भी कर सकते हैं, आप अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं। आप और जो आपकी अननेसेसरी जो शुगर स्पाइस होती है जो बहुत ही खतरनाक होती है, मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि जिससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो भी आपको नहीं होते। तो आप अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में आप शेयर करें और ऐसे लोगों को इस वीडियो को टैग करें जो कि डायबिटीज के पेशेंट हैं और जिनको अपनी डाइट डिसाइड करने के लिए, जिनको अपनी डाइट का पैटर्न बनाने के लिए दुश्वारी हो रही है, उनको आप ऐसे वीडियो को जरूर टैग करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप कुछ नया सीखते रहें। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ नए से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू।